जन्म साखी के 46th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी और उनके साथियों को घर से निकले कई वर्ष बीत चुके थे, अतः उन्होंने घर लौटने का फैसला किया। घर की तरफ जाते हुए वह एक उजाड़ या वीरान जगह से निकले। 10 दिन तक वह वीरान जगह में ही चलते रहे तो भाई मर्दाना का भूख के मारे बुरा हाल हो गया। भूख से व्याकुल हो उन्होंने गुरुजी से व्यंग किया, अच्छी है तुम्हारी भक्ति। जब गांव में थे कहीं से 2 टुकड़े मांगकर खा तो लेते थे, अब तो उससे भी गए। इस उजाड़ से खुदा ही निकालेगा तो निकलेंगे। अगर अभी कोई शेर या बाघ आ गया तो हमें खा जाएगा, व्यर्थ ही मर जाएंगे। गुरुजी ने दिलासा दिया, मर्दान्या तुम डरो नहीं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं आएगा, तुम थोड़ा होशियार रहो। भाई मर्दाना बोले, किस तरह होशियार रहूं? इस उजाड़ में तो आकर बैठ गए हैं। तो बाबा जी ने फरमान किया, भाई हम उजाड़ में नहीं हैं, यह तो बस्ती है। जहाँ प्रभु की याद दिल में हो वह बस्ती जाननी चाहिए। जहाँ प्रभु का नाम भूल जाए वह चाहे बस्ती ही क्यों ना हो तो भी वह उजाड़ ही है। और गुरुजी ने एक शब्द का उच्चारण शुरू कर दिया, परंतु भाई मर्दाना ने रबाब नहीं बजाई। इस पर गुरुजी ने कहा, मर्दान्या तुम्हारे बिना वाणी में सुर नहीं आती, तुम रबाब बजाकर शब्दों का उच्चारण करो। भूख से व्याकुल भाई मर्दाना झुंझलाकर बोले, मैं रबाब कैसे बजाऊं और कैसे सुनाऊं? मेरा तो गला ही मिल गया है, मैं रबाब नहीं बजा सकता, मैं तो भूख से मर रहा हूं। गुरुजी ने भाई मर्दाना को किसी बस्ती में जाकर भूख मिटाने को कहा। उत्तर में भाई मर्दाना ने इनकार करते हुए कहा, मैं किसी बस्ती में नहीं जा सकता, भूख ने मुझे बहुत बेचैन किया है, अब तो कुछ पलों का ही मेहमान हूँ। गुरुजी ने आश्वासन दिया, मर्दाना समय से पहले हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। और उन्हें वहाँ के वृक्षों से कुछ फल तोड़कर खाने को कहा। साथ में सावधान भी किया कि रास्ते के लिए फल तोड़कर पास में मत रखना। भाई मर्दाना ने वृक्ष से फल तोड़े और खाने लगे। उन्हें फल बहुत स्वादिष्ट लगे तो मन में सोचने लगे, पता नहीं फिर ऐसे फल कभी हाथ में आए या ना आए। और कुछ फल तोड़कर उन्होंने साथ बांध लिए, फिर आगे निकल गए। अगली सुबह भाई मर्दाना ने वे फल निकाले और खा लिए। फल खाते ही वह गिर गए। गुरुजी ने पूछा, मर्दाना क्या हुआ? भाई मर्दाना ने सब सच बता दिया कि आपके मना करने पर भी मैंने वो फल साथ में बांध लिए थे। अब भूख लगने पर मैंने निकाल कर खाए तो मेरा यह हाल हुआ। गुरुजी, यह तुमने अच्छा नहीं किया। अगर तुमने ये फल खाने ही थे तो मुझे बताकर खाते। मर्दाना, यह तो विष थे, हमारे वचनों के कारण अमृत हो गए थे। फिर गुरुजी ने भाई मर्दाना के माथे को छुआ तो भाई मर्दाना ठीक ठाक उठकर बैठ गए और बोले, सुभान तेरी कुदरत, तुम्हारी गति पाई नहीं जा सकती। तुम तो पवनहारी हो, ना कुछ खाओ ना पियो, बस्ती में तुम कभी जाते नहीं, उजाड़ में ही रहते हो, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? हमें विदा दो। गुरुजी प्रेम में बोले, मर्दाना हम तुम पर बहुत खुश हैं, तुम कैसे भी हमारे साथ ही रहो। भाई मर्दाना ने बोला, मैं तो तब साथ रहूंगा अगर आप मेरी भूख गवा दो या आप हमारी तरह आहार करो, नहीं तो हमें विदा करो। भाई मर्दाना की सरलता पर प्रसन्न होकर गुरुजी ने कहा, मर्दाना अब तुम दीन दुनिया से मुक्त हुए। और भाई मर्दाना पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। यह दृष्टि मिलते ही भाई मर्दाना की समाधि लग गई
और उन्हें लोक परलोक की सोच हो गई। काफ़ी देर बाद जब वह समाधि से उठे तो उन्होंने श्रद्धापूर्वक गुरुजी के चरणों में शीश निवाया। गुरुजी ने उन्हें प्रेम से पकड़कर उठाया और पूछा, मर्दाना अब बताओ किस तरफ चलें? भाई मर्दाना ने उत्तर दिया, गुरुजी जो आपकी रज़ा है सो करो, परंतु अब घर जाने को मन करता है, परंतु अगर आपकी इच्छा हो तो। गुरुजी ने भाई बाला से भी उनकी इच्छा पूछी तो भाई बालाजी बोले, मर्दाना सच ही कहता है, उसका अब बाल बच्चों को मिलने का मन करता है। कितनी मुद्दत गुजर गई घर गए को। आपके माताजी भी आपको याद करते होंगे और पिता वृद्ध हो गए होंगे। बाकी आपसे कुछ छिपा नहीं है। गुरुजी ने कहा, जैसे करतार करवाए। ऐसी बातें करते वह तलवंडी पहुंच गए। वह तीनों गांव से बाहर ही 2 कोस की दूरी पर बैठ गए। भाई मर्दाना ने गुरुजी से अपने परिवार को मिलने की आज्ञा मांगी। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे मन में आता है तो मिल आओ, परंतु अगर हमारे घर गए तो हमारा नाम मत लेना। भाई मर्दाना अपने घर संबंधियों से मिलने चले गए। कुछ समय उनके पास गुजार कर वह गुरुजी के घर चले गए। वहाँ माता तृप्ता भाई मर्दाना से मिलकर रोने लगी और गुरुजी के बारे में पूछा। आसपास से सभी लोग आकर हाल पूछने लगे। भाई मर्दाना वहाँ कुछ देर ही बैठे और उठकर वापस चल दिए। तो माता तृप्ता को संशय हुआ कि मर्दाना जल्दी ही उठकर चल दिया, जरूर यह नानक के साथ है। उन्होंने कुछ कपड़े और मिठाई ली और भाई मर्दाना से जा मिली। दोनों कुछ देर चुपचाप चलते रहे और गुरु नानक देव जी के पास पहुंच गए। गुरुजी ने जब देखा कि सामने से माताजी आ रही हैं, तो उन्होंने उठकर माताजी के चरण छुए। माता तृप्ता उन्हें गले लगाकर रोने लगी। गुरुजी भी उनसे मिलकर बहुत खुश हुए। माताजी ने मिठाई और कपड़े आगे रखे और गुरुजी को ग्रहण करने को कहा। गुरुजी ने एक शब्द गाया जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 16 पर अंकित है। उस प्रभु का नाद सुनने से 36 प्रकार के भोजन का आनंद आ जाता है। उस प्रभु से प्रेम और नाम से काले पाप मिटाना ही नीले वस्त्र पहनना है। इसके अलावा सब खाना पहनना तन और मन को खराब करता है। उधर जब गुरुजी के पिताजी को पता चला तो वह उनके लिए घोड़ा लेकर आए। गुरुजी ने फिर एक शब्द द्वारा उत्तर दिया, उस प्रभु को मिलने का रास्ता समझना ही मेरा घोड़े पर सवारी करना है। बाकी सब सवारी तन और मन को खराब करती है। उनके पिताजी ने कहा, नानक घर चलो, मैंने नए घर बनवाए हैं, वहाँ सब परिवार भी है, फिर जब मन करे चले जाना। इस पर गुरुजी ने उत्तर दिया, उस प्रभु का नाम ही मेरा घर है और उसकी कृपा मेरा परिवार है। बाकी सब घर में सोना खाना बेकार है, जिससे तन और मन खराब होते हैं। इस तरह उनके पिताजी ने कई बार उनसे घर चलने को कहा। इतने में उनके चाचा मेहता लालू जी और सारा परिवार उनसे मिलने आ गए। गुरुजी ने अपने चाचा के चरण छुए। उनके चाचा को उनके रूहानी ज्ञान पर भरोसा था। उन्होंने गुरुजी को साथ चलने को नहीं कहा, बल्कि उनके दर्शन देने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गुरुजी सारे परिवार से मिले। उसके बाद उन्होंने अपने पिता से यह कहते हुए विदा ली कि अभी हम कुछ और आगे जाएंगे, थोड़े ही दिनों के बाद फिर आकर आपके पास कुछ दिन रुकेंगे। और सभी को धीरज देकर वहां से विदा किया। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। मेरे चैनल को
लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।